हेलो दोस्तों, इट नेवर लाइज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कोविड-19 का पूरा डाटा बताऊंगा और कौन सा मंत्री क्या बोल रहा है और क्या चल रहा है पूरे इंडिया में। आपको पूरी जानकारी दूंगा इस छोटी सी न्यूज़ में। ये पूरे इंडिया का डाटा है जो आज का है, और यहाँ पे आप देखोगे तो दिल्ली में 25 से 30 हज़ार के पास केस आ रहा है एवरीडे, जो ब्लू कलर में मार्क किया हुआ है। और जो स्काई ब्लू कलर में मार्क किया हुआ है वो है महाराष्ट्र का, जो कि 1 लाख के पास, मतलब 80-90 हज़ार के पास केस आ रहा है, 80 to 90,000। और जो रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में जो एवरीडे केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के, वो 3 लाख है। और इसके आगे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन से मंत्री क्या बोल रहे हैं और क्या चल रहा है इंडिया में। मतलब मैं इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती कि हम बिलीव नहीं कर रहे कि हम भारत की कैपिटल में रहते हैं। जिसका मरता उससे पूछो। बट आदमी ऐसे मर रहा है जैसे जानवर होता है, और आपके सामने डेड बॉडीज पड़ी हैं और कोई जलाने वाला नहीं। 4-4, 5-5 घंटे बाद लोग वेटिंग कर रहे हैं, और डेड बॉडी जलाने के लिए, उठाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर जगह आदमी परेशान है। Nothing is being done. I don't know government is sleeping or what they are doing. I am totally disheartened in the situation which I am seeing. Government is a literal failure. A person cannot live here in Delhi. A person cannot even die peacefully in Delhi. Ma'am, we have been spending sleepless nights since last 1 week. I mean, at times we feel like crying because we are not able to help patient properly. Every crematorium we've been to, we've seen body after body being brought in. It's hard for anyone to keep count, but what workers have been telling me is that the real scale of deaths caused by COVID-19 in India is a lot higher than what official numbers reflect. And a lot of those who've died right now have done so because they couldn't get oxygen in time. वैक्सीन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 महीनों से देश का हर राज्य वैक्सीन जुगाड़ने में लगा हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई भी राज्य शायद वैक्सीन का एक भी एक्स्ट्रा टीका इंतजाम नहीं कर पाया। उन वैक्सीन को छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार ने दिए हैं, उन्हें छोड़ के कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कंपनी से एक भी एक्स्ट्रा टीके का इंतजाम नहीं कर पाया। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। देश के लिए बेहद घातक साबित हुई है। शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो कोरोना से अछूता रहा हो। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, कितने घरों के चिराग बुझ गए, न जाने कितने घरों से उनके सर से पिता का साया उठ गया, कितनों ने अपने माँ, भाई बहन और अपने प्रियजनों को खोया है। भारत ने 6 महीने की देरी कर दी।
आज से 6 महीने पहले दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व्यापक स्तर पे वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी चालू कर दी। जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लोगों को बड़े स्तर पे वैक्सीन लगा रहे थे, हम अपने लोगों की वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भेज रहे थे। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। हमें उसी वक्त बहुत बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे उसका उत्पादन शुरू कर देना चाहिए था और युद्ध स्तर पे सभी भारतीयों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए था। यह काम हम दिसंबर से शुरू कर सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। अगर उस वक्त टाइम पे देश को वैक्सीन लगा देते तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप से देश को बचाया जा सकता था। Please subscribe and comment for more updates. Thank you so much.